हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इंडिया अनलॉक चैनल ऑफ बोधगंगा एकेडमी। मैं हूं प्रतीक भार्गव और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट नंबर 21। ये एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसको राजस्थान का दिल कहा जाता है। एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहां पे एक ऐसी सिटी है जिसे मार्बल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जहां पे इंडिया में नहीं दुनिया भर के देशों में मार्बल एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो कि ब्रह्मा जी के टेंपल के लिए भी उतनी मशहूर है जितनी सूफी ट्रेडिशंस के लिए। एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहां पे आपको इंडिया की मोनालिसा देखने को मिलेगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के दिल अजमेर डिस्ट्रिक्ट की। तो आज हम लोग जानेंगे अजमेर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बार देखते हैं हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है इस लेक्चर में हम लोग वही फिक्स फॉर्मेट फॉलो करेंगे जो कि हर एक इंडिया डिस्ट्रिक्ट के लेक्चर में फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ओवरव्यू की, फिर जानेंगे हिस्ट्री ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, अजमेर कैसे बना। उसके बाद बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में लोग लोकेशन, फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, रिवर्स, हिल्स, नोटेबल डैम, सॉइल टाइप, क्रॉप्स, मिनरल वेल्थ, हर एक चीज के बारे में जानेंगे जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट को स्पेशल बनाती है। नेक्स्ट हम लोग पहुंचेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट, क्या क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेचुरल पार्क क्या क्या अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे जीआई टैग्स और इकोनॉमी की। उसके बाद हम लोग चलेंगे अजमेर के कल्चर पे, जहां पे हम लोग जानेंगे फेमस फेस्टिवल, फेमस आर्ट एंड डांसेस ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट। डांस के बारे में जानेंगे, आर्ट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट की, क्या क्या से टाउन और विलेजेस अजमेर डिस्ट्रिक्ट के बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाइलाइट्स ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हम लोग वो सारी की सारी अजमेर डिस्ट्रिक्ट की हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें अगर आप अजमेर डिस्ट्रिक्ट जाते हो तो आपको वो सारी की सारी जगह देखना बहुत जरूरी है, चाहे वो नेचर से रिलेटेड है या हिस्टोरिकल प्लेसेस है। हम एक जगह सारी की सारी चीजें जानेंगे। फिर बात करेंगे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की, रिसेंट इनिशिएटिव, और लेक्चर खत्म करने से पहले क्विक समरी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने बताया अजमेर है राजस्थान का दिल, और राजस्थान जो है ये हमारा इंडिया के वेस्ट बॉर्डर को टच करता हुआ ये हमारा स्टेट है राजस्थान। तो अगर राजस्थान को ओपन करें तो देखिए ये ओपन करके ये पूरा राजस्थान है, जिसमें से अगर हम देखें अजमेर तो ये रहा अजमेर बीच में, जो कि राजस्थान का दिल माना जाता है। तो आज हम इसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया अजमेर जो है वो राजस्थान स्टेट में है और वन ऑफ द 41 डिस्ट्रिक्ट है। तो याद रखिएगा अजमेर में 41 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से राजस्थान एक डिस्ट्रिक्ट है और अजमेर डिवीजन का पार्ट है। तो राजस्थान भी उन शहरों में से है जो कि पहले डिवीजन में डिवाइडेड है और डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट में। तो राजस्थान के 7 डिवीजन हैं, जिसमें से अजमेर डिवीजन का एक पार्ट है अजमेर डिस्ट्रिक्ट। आगे चलते हैं, अब कुछ बात करते हैं की आइडेंटिटी एंड सिग्निफिकेंस। क्या ऐसी चीजें हैं जो राजस्थान को बहुत फेमस बनाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करें तो मुगलों का राज जो है वो आपको पता है नॉर्थ इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट रहा है। तो शाहजहां के 2 बच्चे जहानारा बेगम बेटी और दारा शिको, ये दोनों जो थे वो यहीं अजमेर की सिटी में पैदा हुए थे 1614 और 1615 में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडिया की मार्बल सिटी की, तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है किशनगढ़, जिसे इंडिया की मार्बल सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान में अगर मैं बात करूं फेल्डस्पर और क्वार्ट्ज, ये 2 नॉन मेटेलिक मिनरल्स के टॉप प्रोड्यूसर भी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ही है। पुष्कर रीजन का तो नाम आप सबने सुना होगा। पुष्कर एक ऐसा रीजन है जहां पे इंडिया का एकमात्र ब्रह्मा टेंपल यहीं पे सिचुएटेड है, लेकिन इसके अलावा पुष्कर को रोज गार्डन और राजस्थान के भी जाना जाता है। पुष्कर के जो रोज प्रोडक्ट हैं, गुलकंद, रोज वाटर, ये इंडिया में नहीं दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इट इज वेरी फेमस फॉर रोज प्रोडक्शन। और लास्ट में इसके अलावा बानी थानी पेंटिंग, जिसको इंडिया का मोनालिसा ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ही मिलती है। तो इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में जानेंगे
लेकिन उससे पहले और चीजें कुछ डाल लेते। जीआई टैग स्पेसिफिक अजमेर डिस्ट्रिक्ट का कोई नहीं है। अगर मैं बात करूं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो डेट इज ग्रेनाइट एंड मार्बल प्रोडक्ट, रोज एंड रोज प्रोडक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल पे चलते हैं, तो इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है अजमेर। डेट ऑफ फॉर्मेशन है 1956। 1956 में अजमेर डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन हुई थी, और उसका पुराना नाम जो था वो था अजय मेरू। ये जो नाम था, ये अजय मेरू नाम चाहमाना किंग के नाम से पड़ा था, अजय देवा के नाम से, जिसने इस डिस्ट्रिक्ट की, क्या आप कह सकते हो, एस्टेब्लिशमेंट करी थी। एरिया जो है डेट इज 8481 स्क्वायर किलोमीटर, और 305 पर स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। टोटल पॉपुलेशन इज अराउंड 15.3 लाख, सेक्स रेशियो 951, लिटरेसी रेट है 69.3 है, रिलीजन मैक्सिमम हिंदू। ये सारे का सारा सेंसस 2011 का डेटा है, जो कि एट प्रेजेंट काफी चेंज हो चुका होगा, लेकिन क्योंकि हम लोग सेंसस पे चलते हैं तो ये सारा डेटा भी आपको ध्यान रखने के लिए जरूरी है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन की बात करूं, तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट 13 सब डिविजन में डिवाइडेड है, जिसके नाम आप देख सकते हैं, ये लिखे हुए हैं। कोई भी ब्लॉक्स नहीं है। सब डिविजन के बाद तहसील, 325 पंचायत, और करीब 1130 से 1134 विलेजेस है। अगर मैं बात करूं लोकसभा सीट की, तो 25 लोकसभा सीट है राजस्थान में टोटल, जिसमें से एक सीट जो है वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के लिए है। और अगर मैं बात करूं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो 200 सीट में से 8 सीट अजमेर डिस्ट्रिक्ट की है। तो ये पॉलिटिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। और आजादी से पहले, बिफोर 1947, अजमेर वॉज पार्ट ऑफ अजमेर मरवाड़ा प्रोविंस। तो ये था ओवरव्यू। अब हम लोग चलते हैं हिस्ट्री ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स हिस्ट्री जिसे आप देखेंगे। यहाँ पे राजपूत से लेके सूफी ट्रांसफॉर्मेशन से लेके मुगल एरा और ब्रिटिश एरा, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे। तो हिंदू से लेके मुस्लिम्स, एंड देन मुगल एम्पायर, उसके बाद ब्रिटिशर्स, तो हर एक, चाहे वो एंग्लो इंडियन की छाप हो, या हिंदू की छाप हो, या मुसलमान की छाप हो, या राजपूत हो, सबकी सब छाप आपको यहां पे मिलेंगी, जिसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फाउंडेशन की। तो देखो, 7 से 11 सेंचुरी के बीच में अजमेर की जो फाउंडेशन थी, वो एक किंग थे अजय राजा। अजय राजा ने अजमेर की फाउंडेशन करी थी, जिसको उसने नाम दिया था अजय मेरू। अजय मेरू का नाम होता था इनविंसिबल हिल, एक ऐसा पहाड़ जिसको आप फतेह नहीं कर सको, जो कि बहुत हद तक ट्रू भी था। इसके बाद जो चौहान पावर थी, वो यहां से स्टार्ट हुई सेंट्रल राजस्थान में, और यहां पे सबसे पहला फोर्ट जिसे आज भी जाना जाता है, वो था तारागढ़ फोर्ट। तारागढ़ फोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया। फिर आगे बढ़ते, धीरे धीरे चौहान का एम्पायर एक्सपेंड हुआ, ठीक है। जो अर्नो राजा अनाजी जो थे, जो कि पृथ्वीराज चौहान के ग्रैंडफादर थे, उन्होंने यही अजमेर में अना सागर लेक का कंस्ट्रक्शन किया। तो अनो राजा नाम याद रखिएगा, अर्नो राजा, ये पृथ्वीराज चौहान के ग्रैंडफादर थे। अजमेर जो था वो पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे चौहान का कैपिटल बना, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जो थे, ही वॉज द लास्ट ग्रेट चौहान रूलर, पृथ्वीराज चौहान 3, जिसे मोहम्मद गौरी ने हराया था सेकंड बैटल ऑफ तरेन। ये नाम याद रखिएगा, ये बैटल याद रखिएगा। सेकंड बैटल ऑफ तरेन 1192 में जो हुआ था, उसमें चौहान की पावर खत्म हुई थी, और तब से स्टार्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत का रूल, जिसे हम लोग आगे फिर मुस्लिम्स का धीरे धीरे बढ़ा था। तो सल्तनत रूल स्टार्ट हुआ इन 1192। अजमेर को दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना लिया गया, ठीक है। इस टाइम पे जो सबसे मेजर डेवलपमेंट हुई थी, जो आज की डेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो था अराइवल ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब यहाँ पे 13th सेंचुरी में पहुंचे, ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत का रूल था, तो उन्होंने यहाँ पे चिश्ती सूफी ऑर्डर को एस्टेब्लिश किया, और अजमेर को एक मेजर सूफी सेंटर की पहचान दी। तो चौहान्स के बाद सूफी सेंटर की तरह अजमेर फेमस हुआ। उसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म करते होते मुगल प्रोविंस का टाइम आया। मुगल्स में अकबर ने अजमेर को 1556 में दिल्ली सल्तनत के बाद अनेक्स किया, और उसको एक अपना सूबा जो कि प्रोविंस होता था, वो बना दिया गया। उस टाइम पे अकबरी फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया गया, और जहानारा बेगम और दारा शिकोह दोनों जो शाहजहां के बच्चे थे, वो यही अजमेर में पैदा हुए। अब कहानी आती है ब्रिटिशर्स की। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिशर्स की पहली मुलाकात, या आप कह सकते हो ब्रिटिशर्स का जो साम्राज्य स्टार्ट हुआ, उसकी एस्टेब्लिशमेंट एक तरह से यहां से हुई थी। कैसे हुई थी? एम्परर जहांगीर जो थे, उस समय अजमेर में रिसाइड करते थे, बिटवीन 1613 टू 1660। तो अकबरी फोर्ट में उन्होंने सर थॉमस रॉ, जो कि किंग जेम्स के एम्बेसडर थे,
उनको रिसीव किया था फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये एक ऐसा टाइम था जब जिस टाइम पे जहांगीर ने ब्रिटिशर्स को परमिशन दी थी टू ओपन ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी इसी के बाद आई थी। तो दिस वाज द टाइम विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मल एंग्लो मुगल डिप्लोमेटिक रिलेशन। और इसके बाद तो हम सबको पता है कि अंग्रेजों ने क्या किया था, ठीक है। तो इसके बाद आया मराठा का पीरियड। मराठा पीरियड जो था इट वाज ए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पीरियड। बहुत सारी लड़ाइयां होती थी बिटवीन मराठा, सिंधिया, राजपूत और मेवाड़, और मुगल अथॉरिटी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी। इन्हीं सबका फायदा उठाते हुए ब्रिटिश ने 1880 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अजमेर का कंट्रोल ले लिया फ्रॉम सिंधियास, ठीक है। तो जिस तरह से जो और बचे हुए राजस्थान के जो रीजन थे, ठीक है, अजमेर जो था वो ब्रिटिश ने डायरेक्टली रूल किया। मतलब वो किसी राजा या उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट नहीं था, इट वाज डायरेक्टली रूल बाय ब्रिटिश अजमेर मेरवाड़ा प्रोविंस। ये कहानी चलती रही 1947 तक, इट रिमेन पार्ट ऑफ अजमेर मेरवाड़ा प्रोविंस। उसके बाद हुआ इंडिया आजाद। फ्रॉम 1947 से 1956 तक इट वाज इन द पार्ट सी स्टेट, स्टेट ऑफ अजमेर, जिसकी खुद की एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी। तो अजमेर स्टार्टिंग से इंडिया का प्रॉपर पार्ट नहीं था, उसको स्टेट ऑफ अजमेर मतलब पार्ट सी स्टेट उसमें था, जिसमें हरिभाऊ उपाध्याय वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये पार्ट सी स्टेट में था, राजस्थान का पार्ट स्टार्टिंग से ही नहीं बना था, ये याद रखिएगा। 1 नवंबर 1956 जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उस टाइम पे अजमेर को राजस्थान में मर्ज करके राजस्थान स्टेट का पार्ट बनाया गया और अजमेर को एक डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया गया। तो दिस वाज हिस्ट्री ऑफ अजमेर। आप देख सकते हो हर एक चीज यहाँ पे सूफी ट्रेडिशन से लेके मराठा, मुगल्स, दिल्ली सल्तनत, ब्रिटिशर, हर एक की छाप यहाँ पे आपको मिलेगी। अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी ऑफ डिस्ट्रिक्ट पे। तो देखो जैसा कि अजमेर को अगर मैं ओपन करूं, अभी आपने देखा, तो ये हमारा अजमेर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा अजमेर है। ये हमारे अजमेर के मेजर तहसील या टाउन्स कह सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो सबसे पहले अजमेर डिस्ट्रिक्ट जो है वो राजस्थान के सेंटर में, जैसा मैंने बताया, और ये चारों तरफ अरावली रेंज से सराउंडेड है। अरावली रेंज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ इंडिया, तो अरावली रेंज से सराउंडेड है। अगर मैं बात करूं लोकेशन ऑफ बाउंड्री की, तो अजमेर 6 डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है। नॉर्थ में नागौर, नॉर्थ ईस्ट में जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, 4 ये डिस्ट्रिक्ट हो गई, और ब्राजसमंड और पाली डिस्ट्रिक्ट। तो ये नाम अगर आप किसी भी लोकल पेपर में अपेयर हो रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोग्राफी, कैसी लैंड है। तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट जैसे मैंने बताया चारों तरफ अरावली रेंज से सराउंडेड है, जो कि नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक ट्रेवल्स करती है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो देखो अजमेर क्योंकि राजस्थान के बीच में है, तो आपको पता है राजस्थान एक तरफ से डेजर्ट एरिया भी है, हिली एरिया भी है। तो एक साइड तो इसके अरावली हिंज रेंज, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट रन करती है, ये एक तरह से इस डिस्ट्रिक्ट की बैकबोन बनाती है। फिर बीच में सेंट्रल एलिवेटेड प्लेन, एक ऐसा प्लेन जहां पे फर्टाइल लैंड है, जिसे एग्रीकल्चर का मेन पार्ट कह सकते हो। इसके बाद है वेस्टर्न सैंडी ट्रैक्ट, जहां पे अब हमारा शुरू हो जाता है डेजर्ट, ठीक है। इट इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन अरावली हिल्स एंड थार डेजर्ट। तो एक तरह से क्योंकि राजस्थान के बीच में है, तो एक तरफ आपको हिल्स दिखाई देंगे तो दूसरी साइड थार डेजर्ट दिखाई देगा। और लास्ट में सदर्न एल्यूवियल बेसिन। तो ये अलग अलग फिजियोग्राफी में अजमेर डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड है। अब हम लोग चलते हैं रिवर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट में। तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट जो है, देखो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आप ध्यान रखिएगा, इट सिट्स ऑन ए ग्रेट इंडियन वाटरशेड। इसका मतलब क्या है, यहां पे जो रिवर्स हैं वो 2 अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, एक ईस्ट और एक वेस्ट। तो जो वेस्ट में जाती है वो अरेबियन सी में जाके मिल जाती है, और जो ईस्ट में जाती है वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो इस तरह से अजमेर डिस्ट्रिक्ट जो है वो वाटरशेड का काम करता है, मतलब रिवर को 2 पार्ट में 2 डायरेक्शन में डिवाइड करता है। ज्यादातर जितनी नदियां है वो सीजनल है, ठीक है। और अगर मैं ईस्ट में बात करूं, 2 बेसिन सिस्टम है यहाँ पे। ईस्ट की बात करूं तो बानस सिस्टम, और वेस्ट की बात करूं तो लूनी बेसिन। तो बानस बेसिन और लूनी बेसिन में जाके ईस्ट और वेस्ट में ये रिवर जो है वो मिल जाती है। अब रिवर्स की बात करते हैं, देखिए क्या क्या है। बानस, दिस इज द मेन रिवर ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट। नाम याद रखिएगा, स्टेट ऑफ राजस्थान में बहती है खाली। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। अगर मैं बात करूं फ्लो की, तो बानस रिवर जो है वो चंबल में जाके मिलती है, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, और गंगा बे ऑफ बंगाल में। तो एक तरह से ये आपने देखा, मैंने अभी आपको बताया था, ये वाटरशेड है ना, ठीक है। तो जो आपका वेस्ट में वो अरेबियन सी, ईस्ट वाली जो बे ऑफ बंगाल, तो एक तरह से बानस जो है वो ईस्ट में जाते हुए बे ऑफ बंगाल में मिलती है इवेंचुअली,
ठीक है। नेक्स्ट है लूनी। लूनी की बात करें तो ये रिवर जो है ये पुष्कर में ओरिजिनेट होती है, अरावली हिल्स के पास एट नाग पहाड़, राजस्थान और गुजरात से फ्लो करते हुए ये आपकी फाइनली जो है ये लूनी जो है, ये देखो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्यादातर इंडियन रिवर के तरह लूनी जो होती है वो सी में जाके नहीं मिलती, बल्कि वो कच्छ गुजरात में, रैन ऑफ कच्छ गुजरात में जाके वहां पे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा ये याद रखिएगा, इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ थार डेजर्ट। थार डेजर्ट की सबसे बड़ी रिवर लूनी रिवर है। खारी रिवर बात करें तो ये बानस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सागरमती रिवर जो है वो अजमेर सिटी में ही होती है ओरिजिनेट, और जाके सरस्वती में मिल के लूनी में रिवर में मिल जाती है, तो ये भी एक लूनी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सरस्वती, इट इज ए स्मॉल स्ट्रीम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेकेंड पुष्कर लेक, इट जॉइंस द सागरमती। तो एक तरह से ये जितनी की सारी रिवर है इसमें दो मेन रिवर है, बानस और लूनी, और ज्यादातर और बची जितनी भी रिवर है वो लूनी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब बात करते हैं हिल्स एंड वैलीज की। तो आपको मैंने अभी बताया अजमेर जो है वो अरावली रेंज में लाई करता है, ठीक है, विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुल माउंटेन्स ऑफ इंडिया। तो कुछ मेजर हिल रेंजेस, बहुत ऊंची ऊंची रेंजेस नहीं है, तो तीन रेंजेस के नाम आप याद रखिएगा। तारागढ़ हिल, दिस इज द ओल्डेस्ट हिल इन अरावली रेंज, और इसी के ऊपर तारागढ़ फोर्ट बना हुआ है। नेक्स्ट है नाग पहाड़। नाग पहाड़ जो है यहां से लूनी रिवर की ओरिजिनेट होती है, ठीक है, एंड इट इज द नेचुरल बैरियर बिटवीन पुष्कर एंड अजमेर टाउन। अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जो अजमेर और पुष्कर होली टाउन हैं, उन दोनों को सेपरेट करने का काम नाग पहाड़ करता है। पुष्कर हिल्स, इट इज अ पार्ट ऑफ अरावली माउंटेन रेंज, ठीक है, और ये पुष्कर को सराउंड करता है। तो ये सारे के सारे हिल अरावली रेंज के ही पार्ट है। तो कभी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ये हिल किस रेंज का पार्ट है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में है और अरावली रेंज का पार्ट है। वैलीज की बात करें तो एक वैली जो है वो अजमेर वैली है, अजमेर बेसिन से जो बनी है। लूनी ट्रिब्यूटरी वैली लूनी रिवर बनाती है। बानस सिस्टम वैली बानस रिवर बनाती है। तो ये सारी वैली है। नोटेबल डैम्स, तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है ज्यादा पानी तो है नहीं, ठीक है, ज्यादा रेगिस्तान है, तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट जो है वो ज्यादातर पुरानी लेक्स और माइनर इरिगेशन डैम्स पे लाई करते हैं, कोई भी मेजर डैम नहीं है, जिससे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब चलते हैं सॉइल की सॉइल टाइप पे। तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट की जो सॉइल है दैट इज मेनली रिलेटेड टू सेमी एरिड क्लाइमेट, ठीक है, तो ज्यादातर यहां पे ब्राउन सॉइल या सैंडी लोम सॉइल मिलती है, विच इज द मोस्ट डोमिनेट सॉइल। आगे चलते हैं हम लोग क्रॉप्स एंड प्लांटेशन पे। अब बात करें क्रॉप्स की, तो नॉर्मल जैसे कि खारिफ, राबी, ये सारी क्रॉप सीजन में, खारिफ में बाजरा, ज्वार, मेज, मूंग। ज्वार जो है वो मेजर स्टेपल क्रॉप है। राबी जो है उसमें वीट, बार्ले, मस्टर्ड ग्राम। मस्टर्ड इज द प्राइमरी ऑयल सीड, ठीक है, और इसके अलावा जीरा यहाँ पे होता है, कोरे धनिया, जीरा इसके लिए फेमस है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ स्पीड स्पाइसेस, इट लोकेटेड इन तबेजी अजमेर, ये याद रखिएगा। क्यूमिन, जीरा, और जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड स्पाइसेस, ये जो NRCSS, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पार्ट है। अब हम लोग चलते हैं नेचुरल रिसोर्स वेल्थ ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट। तो देखो अजमेर को एक तरह से ना राजस्थान की मिनरल बास्केट कहा जाता है, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फेल्सपर एंड क्वार्ट्ज। तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ फेल्सपर एंड क्वार्ट्ज इन राजस्थान। राजस्थान इंडिया का टॉप प्रोड्यूसिंग फेल्सपर स्टेट है, तो फेल्सपर प्रोड्यूसिंग टॉप स्टेट है राजस्थान, और राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट इज नंबर 1। ये कहां पे यूज होता है? इट इज ए रॉ मटेरियल फॉर ग्लास एंड सेरेमिक इंडस्ट्री। इसके अलावा माइका, ठीक है, ये तो आप सबने सुना होगा, जो माइका बेल्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल और थर्मल इंसुलेशन में यूज होता है, इसकी भी बहुत बड़ी प्रोडक्शन जो है वो अजमेर के भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से ये जो माइका बेल्ट कहलाते हैं ये सारी डिस्ट्रिक्ट में, इसमें से अजमेर भी एक पार्ट है। इसके अलावा मार्बल जो है, मार्बल प्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क इन अजमेर रीजन, और ये किशनगढ़ के अलाउंड है। किशनगढ़ को इंडिया की मार्बल सिटी भी कहा जाता है। यहां पे एशिया के बहुत बड़े बड़े मार्बल ट्रेडिंग और प्रोसेसिंग हब्स हैं। इसके अलावा ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, एमरल्ड, ये सब भी मिनरल्स जो है वो अजमेर में मिलते हैं। अब चलते हैं क्लाइमेट में। तो क्लाइमेट तो आपको पता होगा राजस्थान में ज्यादातर गर्मी होती है, तो अजमेर भी जो है इट फॉल्स इनटू BSH कैटेगरी, कोपेनहेगन की BSH कैटेगरी, विच रिप्रेजेंट सेमी एरिड स्टेपिक क्लाइमेट, ठीक है। तो अजमेर का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सूखा हुआ होता है, हाई टेम्परेचर, बहुत कम बारिश होती है, शॉर्ट कंसंट्रेटेड मानसून होते हैं, और जो अरावली रेंज है इट एक्ट एज ए क्लाइमेटिक बैरियर, ठीक है। ये क्या करता है? थार डेजर्ट्स को बचा के रखता है यहाँ पे ज्यादा सूखा पड़ने से, इस वजह से अरावली रेंज जो है प्रोटेक्टर का काम करता है। अब हम लोग चलते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है,
बस एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि स्पेसिफिक अजमेर डिस्ट्रिक्ट में लाई नहीं करती है, ठीक है। उसका नाम है तोडगर रेओली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करें तो 1983 में वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। ये अजमेर में नहीं, अजमेर, पाली और राजस्थान 3 डिस्ट्रिक्ट में सराउंडेड है, इसलिए हम लोग इसे अजमेर का पार्ट नहीं कह सकते। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पे लेपर्ड, स्लॉथ बियर, वाइल्ड बोर ये सब देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा अजमेर डिस्ट्रिक्ट में अपनी स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोई भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जीआई टैग में। तो जीआई टैग भी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी स्पेसिफिक जीआई टैग नहीं है जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हो, लेकिन पुष्कर कुछ ऐसी चीजों के लिए फेमस है दे आर नॉन रजिस्टर्ड जीआई प्रोडक्ट बट फेमस बहुत है, जिसमें से एक है बानी थानी, दूसरा है किशनगढ़ मार्बल और तीसरा है पुष्कर के गुलाब। इन तीनों को जीआई टैग ऑल्दो नहीं मिला है, लेकिन अजमेर का अगर नाम लिया जाए तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि अजमेर की पहचान को डिनोट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं इकोनॉमी ऑफ डिस्ट्रिक्ट पे। तो इकोनॉमी में जैसे मैंने बताया बैकबोन जो है वो है माइनिंग एंड मिनरल्स। किशनगढ़ मार्बल मार्केट इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। इंडिया में नहीं देश भर में यहां से मार्बल, फेल्डस्पर, कॉर्ड ये सब एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में पीछे है, तो माइनिंग एंड मिनरल का अगला आता है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जिसमें मेन है रोज। रोज मार्केट पुष्कर की बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ का रोजेज, रोज वाटर, गुलकंद जो है वो पूरे दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा पोल्ट्री और डेयरी में भी ये कहा जाता है कि अजमेर लीडर है। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक संघ सरस डेयरी जो है इट इज ए मेजर मिल्क प्रोड्यूसर इन इंडिया। टूरिज्म और पिलग्रिमेज तो आपको पता ही है, जो लोग राजस्थान जाते हैं ऐसा कोई जना नहीं होगा जो अजमेर नहीं गया होगा, जिसने पुष्कर में अजमेर शरीफ दरगाह के दर्शन नहीं किए होंगे। तो पिलग्रिमेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके इकोनॉमी में प्ले करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कल्चरल फेस्टिवल में। तो कल्चरल फेस्टिवल ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर राजस्थान का नाम आता है तो कुछ नाम तो ऐसे याद आते हैं कि ये तो होते ही होते हैं, लेकिन अभी हम लोग पहले स्पेसिफिक अजमेर की बात करते हैं। तो अजमेर में सबसे पहले अगर आपको बात आती है तो यह उर्स फेस्टिवल जो कि अजमेर शरीफ दरगाह में होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से डेथ एनिवर्सरी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। जैसा मैंने बताया सूफी सेंट थे जिन्होंने यहाँ पे सूफिज्म की एस्टेब्लिशमेंट करी, तो उनकी डेथ एनिवर्सरी जो है वो उर्स फेस्टिवल के उसमें मनाई जाती है जो कि अजमेर शरीफ दरगाह में मनाया जाता है। यहाँ पे एक चीज याद रखेगा, जो फ्लैग होस्टिंग इट इज ए वेरी स्पेसिफिक थिंग, जो कि एक व्हाइट फ्लैग होस्टिंग से ये स्टार्ट होता है एंड इट इज वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट सूफी गैदरिंग। नेक्स्ट है पुष्कर कैमल फेयर। अब नाम से तो ऐसा लगता है जहां पे ऊंट बिकते हैं, ऐसा नहीं है। पुष्कर कैमल फेयर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फेयर एंड वेल नोन फेयर इन होल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लाइफ स्टॉक फेयर है जो कि पुष्कर में होता है। इट टेक प्लेस इन हिंदू मंथ ऑफ कार्तिक, और उसी टाइम पे यह भी माना जाता है कि पुष्कर में, पुष्कर लेक में होली डिप लेने से भी लोगों को पुण्य का प्राप्त होता है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है। नेक्स्ट है तेजा दशमी। तेजा दशमी को तेजाजी फेयर के नाम से भी जान सकते हो। तेजाजी दशमी जो है इट इज ए सेलिब्रेशन ऑफ फोक हीरो वीर तेजाजी। वीर तेजाजी जो थे वो एक राजस्थान के 12th सेंचुरी वॉरियर सेंट थे, ये माना जा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फेस्टिवल्स ऑफ अजमेर। अब हम लोग बात करते हैं फोक डांसेस की। तो फोक डांसेस में अगर हम लोग अजमेर जाएं तो ये 4 डांस तो नाम याद रखिएगा, चारी डांस, काची कच्ची घोड़ी या काची घोड़ी, कलबेलिया डांस और घूमर डांस। इसमें से घूमर डांस तो आपने सुना होगा, ये भील ट्राइब का ही बहुत फेमस डांस है। चारी डांस जो है इट इज ए मेजर फोक डांस जो कि अजमेर के किशनगंज रीजन में किया जाता है, ठीक है। ये ज्यादातर एक कम्युनिटी है गुर्जर कम्युनिटी, उसमें किया जाता है। और उसमें क्या होता है कि एक तरह से ब्रास पॉट लेके बैलेंस करके डांस किया जाता है। ब्रास पॉट के ऊपर आप देखोगे दिया जल रहा है, तो वेरी फेमस चारी डांस। काची घोड़ी जो डांस है इट इज ए डमी हॉर्स डांस, ठीक है, जो कि ज्यादातर शादियों में या फेयर्स में परफॉर्म किया जाता है। इसमें मैन जो होते हैं डमी हॉर्स पहन के और ब्राइट क्लोथ बांध के डांस करते हैं। घूमर डांस तो ऐसा कोई नहीं है जिसने राजस्थान में गया और घूमर नहीं सुना हो, तो घूमर इज ए स्टेट डांस ऑफ राजस्थान। अजमेर के नहीं राजस्थान के भी है, और वुमेन यहाँ पे बहुत घाघरा पहन के और सर्कुलर पैटर्न में डांस करती है। दिस इज घूमर। एंड लास्ट इज कालबेलिया डांस। कालबेलिया डांस को भी एक फोक डांस माना जाता है राजस्थान का। कालबेलिया का दूसरा नाम है स्नेक चार्मर डांस या सपेरा डांस, क्योंकि इसमें
जो डांस है उसमें सपेरे नागिन जैसी मूवमेंट्स होती हैं, डेट इज स्नेक चार्मर डांस और सपेरा डांस। ठीक है, तो ये कौन करता है? कलबेलिया कम्युनिटी करती है, जैसे सपेरा कम्युनिटी भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें ये चीज याद रखिएगा, यूनेस्को रेगुलेशन, इट इज इंस्क्राइब एज ए यूनेस्को लिस्ट इन ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। 2010 में से यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का स्टेटस भी मिला था। अब चलते हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में। तो आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो सबसे फेमस अजमेर डिस्ट्रिक्ट में किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये एक स्कूल ऑफ पेंटिंग है जो कि एक राजा ने प्रमोट किया था, जिन्हें बहुत आर्ट का शौक था। तो इसका ओरिजिन जो है किशनगढ़ में, जो कि आज की अजमेर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। आर्ट स्टाइल का एक तरह से राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, जिसमें फीचर है एलोंगेटेड फेस, बहुत बड़ी आईब्रोज, लोटल शेप्ड आईज। थीम्स जो होती है मेनली इसमें राधा कृष्ण की भक्ति को दिखाया जाता है। ठीक है ना। और इसका एक मास्टर पीस जो कि एग्जाम्पल है वो है बानी थानी। बानी थानी जो है इसे मोनालिसा ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसे मैं नीचे डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। तो देखो ये है बानी थानी। इट इज द आइकॉनिक मास्टरपीस ऑफ किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट। अब इसको बानी थानी क्या था, ठीक है, क्या है ये? तो देखो एक ये कहानी है इससे रिलेटेड। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, लव स्टोरी है। जो बानी थानी, उसका जो ओरिजिनल नाम था वो था विष्णुप्रिया। ठीक है, तो ये एक किशनगढ़ कोर्ट में कोर्ट सिंगर और पोएटेस थी, और वहां के जो राजा थे उनको इनसे प्यार था, राजा सरवर सिंह। तो इन्होंने क्या किया, अपना राजगद्दी त्याग के ये दोनों वृंदावन में चले गए, और इसी प्यार के सबूत के लिए इन्होंने एक पोएट को हायर करके एक पेंटिंग बनाई। ठीक है, उसका जो नाम था उसे दिया गया बानी थानी। तो देखो पैटर्न जो थे वो जिन्हें बनवाया वो थे राजा सावन सिंह। ठीक है, इनको, इसका पेन नेम था नगारी दास, ये राजा का नाम था, पेन नेम। ठीक है, जिसने पेंट किया इस पेंटिंग को उसका नाम था कोर्ट आर्टिस्ट का निहाल चंद। तो ये नाम याद रखिएगा। ये देखिए इनकी लव स्टोरी है। बानी थानी जो एक टैलेंटेड सिंगर थी इन पोएट ऑफ किशनगढ़ कोर्ट, राजा सावन सिंह ने, जो कि नगारी दास के नाम से लिखा करते थे, उन्हें बहुत पोएट्री म्यूजिक का शौक था। तो किंग ने अपनी थ्रोन को छोड़ के वृंदावन चले गए, जहां पे कृष्णा की लाइफ से दोनों को कृष्णा राधा कृष्णा से बहुत लगाव था। तो वहीं पे ये ओरिजिनल बानी थानी पेंटिंग जो थी उसके फॉर्मेशन हुई। और ओरिजिनल बानी थानी पेंटिंग आज की डेट में नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखी गई है। इंडिया गवर्नमेंट ने एक पोस्टेज स्टैम्प भी इशू किया था ऑन 5 मई 1973। ठीक है, ये सब की सारी चीजें जो है ये फोक आर्ट किशन राजस्थान के बहुत फेमस है। तो बानी थानी किशनगढ़ स्कूल, ये याद रखिएगा। अब आगे चलते इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड विलेजेस। तो पहला टाउन है अजमेर, जिसके बारे में बात कर चुका हूं। हेडक्वार्टर है अजमेर डिस्ट्रिक्ट का। ये चौहान रूरल की कैपिटल भी रह चुका है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट मुगल प्रोविजनल सेंटर भी था। अजमेर मेरवाड़ा प्रोविंस का पार्ट रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अजमेर शरीफ दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके अलावा ऐना सागर लेक, तारागढ़ फोर्ट, अकबरी फोर्ट एंड म्यूजियम, दीज ऑल आर हाईलाइट्स ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, अगर अजमेर डिस्ट्रिक्ट की बात होगी तो एक टाउन हुआ अजमेर, तो दूसरा है पुष्कर। एक साइड पे सूफिज्म तो एक साइड पे ब्रह्मनिज्म। तो पुष्कर जो है वो पुष्कर लेक पे सराउंडेड है। ठीक है, इसकी खासियत ये 3 साइड से नाग पहाड़, पुष्कर की बात करें तो ये नाग पहाड़ अरावली रेंज का एक जो हिल है, नाग पहाड़ से सराउंडेड है, जो कि अजमेर और पुष्कर की एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है। इसको रोज गार्डन और राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो रोजेस के लिए फेमस है ही, लेकिन इसका पिलग्रिमेज स्टेटस भी बहुत फेमस है। ये माना जाता है कि यहाँ पे जो पुष्कर लेक है, पुष्कर जो है वो तीर्थ राज है, मतलब किंग ऑफ पिलग्रिमेज साइट। 5वां तीर्थ माना जाता है कि कहा जाता है कि लोगों का तीर्थ इसे किए बिना नहीं पूरा होता, और यह भी कहा जाता है कि कोई इसे कर ले तो वो सारे तीर्थों के बराबर है। ठीक है, इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड सिटीज इन इंडिया का स्टेटस भी दिया गया है। और यहाँ पे जो रोज की वैरायटी ग्रो की जाती है दैट इज फेमस केतरी रोज। ये याद रखिएगा, देसी गुलाब यहाँ पे होता है। मेजर वाटर बॉडी यहाँ पे पुष्कर लेक है, और इसके अलावा कुछ टेम्पल से आगे, जैसे ब्रह्मा टेम्पल, जग सावित्री टेम्पल, रंगजी टेम्पल, वरा टेम्पल, जो कि यहाँ पे बड़े फेमस है पुष्कर में। थर्ड डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद। नसीराबाद जो है वो एक टाउन है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये एक तरह से ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट से वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट ऑफ इंडिया। जैसे अंबाला कैंट आपने पढ़ा था अंबाला डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे ये भी एक कैंटोनमेंट है, लेकिन इतनी फेमस नहीं है जितना अंबाला का रीजन था। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखनी है वो है
राजस्थान की पहली प्लेस जहां पे 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, डेट इज नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नसीराबाद इन अजमेर। 28 में 1857 को यहां पे रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। एंड ये एक इंपॉर्टेंट एरिया आज की डेट में कॉर्ड्स ऑफ फेल्सफर माइनिंग का। किशनगढ़ की बात करें तो जैसा मैंने बताया, किशनगढ़ का निक नेम है मार्बल सिटी ऑफ इंडिया। इसको महाराजा किशन सिंह ने, जो कि उदय सिंह महाराजा के बेटे थे, उन्होंने 1609 में फाउंड किया था। ठीक है, आज की डेट में ये ग्लोबल हब है मार्बल प्रोसेसिंग का। और इसके अलावा किशनगंज स्कूल ऑफ पेंटिंग और मोनालिसा का भी ये बर्थ प्लेस है। अब हम लोग चलते हैं हाईलाइट्स ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पे अगर मैं हाईलाइट की बात करूं, हिस्टोरिकल हाईलाइट्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है तारागढ़ फोर्ट, अधाई दिन का जोपड़ा, अना सागर लेक, पुष्कर लेक, अकबरी फोर्ट, जिनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट ये नाम याद रखेगा। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल सीनिक। अगर आपका मन करे नेचर को देखने का, तो आप यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट जो नामी लेक है वो है अना सागर लेक। जैसा मैंने अभी आपको हिस्ट्री सेक्शन में बताया था कि अना सागर लेक जो है, इट इज एन आर्टिफिशियल लेक जो कि पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अनरो राज चौहान ने बनाई थी इन अराउंड 1130-32 सी। तो इसमें क्या है, देखो, अगर आप इसमें डिटेल में जानना चाहो तो इसमें ये क्या है, एक तरह से एक सेंटर पे लोकेटेड है, जो कि बोट से आप जा सकते हो। कुछ पार्ट जो इसके इंपॉर्टेंट है, दौलत बाग। ठीक है, दौलत बाग क्या है, इसी लेक में एम्परर जहांगीर ने एक उद्यान बनाया था जिसे सुभाष उद्यान का नाम दिया गया है। इसके अलावा 5 फाइट मार्बल पेविलियन शाहजहां ने ऐड किए थे। तो इसमें हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखो, अब आना सागर ने बनाया, पृथ्वीराज चौहान ने बनाया, उसके बाद जहांगीर ने ऐड किया, शाहजहां ने ऐड किया। इसके अलावा और भी ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हैं। आज की डेट में से वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है। और अभी रिसेंटली यहाँ पे एक 7 वंडर्स पार्क बन रहा था, रेप्लिका बन रहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव करने का आदेश दिया। नेक्स्ट है वरुण सागर लेक। वरुण सागर लेक भी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। ठीक है, इट इज एन आर्टिफिशियल लेक जो कि 1892 में एक इंग्लिश इंजीनियर थे, मिस्टर फॉय। तो इसका पुराना नाम फॉय सागर लेक था, जिसको अभी रिसेंटली या वरुण सागर लेक का नाम दिया गया है। मिस्टर फॉय ने एक तरह से फेमाइन प्रोजेक्ट की तरह कंस्ट्रक्ट किया था, मेजर रिलीफ था, मेजर फेमाइन रिलीफ प्रोजेक्ट था वरुण सागर लेक। अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट है पुष्कर लेक। पुष्कर लेक कोई ऐसा जगह नहीं होगा जिसने नाम नहीं सुना होगा। तो ये पुष्कर में लाई करता है। ये माना जाता है यहाँ पे 52 घाट्स हैं। ठीक है, और ये की माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि ब्रह्मा जी का कमल यहाँ पे गिरा था, जहां से ये पुष्कर लेक का ओरिजिन हुआ। तो इसकी माइथोलॉजिकली और पिलग्रिमेज वाइज बहुत मान्यता है, लोग बहुत मानते हैं, हिंदू रिलीजन में इसकी बहुत मान्यता है पुष्कर लेक की। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की। तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है अधाई दिन का झोपड़ा। अब ये जो है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया, लेकिन ये ओल्डेस्ट मॉस्क हमेशा से नहीं था। ठीक है, इसका जो पुराना वो था, ये माना जाता है कि इसे ओरिजिनली एक संस्कृत कॉलेज और एक हिंदू जैन टेम्पल के रूप में बिल्ड किया था। किसने? चौहान डायनेस्टी के विघा राजा रूलर ने। अब जब पृथ्वीराज चौहान बैटल ऑफ तरेन में हार गए, तो इसको किसने कब्जा किया? अभी मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जिससे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब अजमेर को कैप्चर किया, तो इसको तोड़ के उस टाइम पे यहाँ पे मस्जिद बनाई गई, जिसको सुल्तान इल्तुतमिश ने एक्सपेंड किया। तो इसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ठीक है, मेन हॉल में 344 प्लेयर है, जिसमें आप देखोगे हिंदू और जैन कार्विंग है, जिससे यह माना जाता है कि पहले टेंपल था। इसके अलावा यहाँ पे एक 7 आर्क सीन है येलो लाइमस्टोन की, जो कि बहुत फेमस है। तो ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो है, अजमेर अधाई दिन का जोपड़ा विग राजा ने बनाया, टेंपल कुतुबुद्दीन ने मॉस्क बनाया, उस पे इंडो इस्लामिक और रीयूज टेंपल पिलर, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाई देता है। सेकेंड है तारागढ़ फोर्ट। तो तारागढ़ फोर्ट मैंने आपको बताया, इसको स्टार फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे परमार राजपूत ने बनाया था जब, और इसे अजय राजा चौहान, जो कि अजमेर के फाउंडर थे, उन्होंने यहाँ पे रिपेयर करके इसे अजय मेरू दुर्ग का नाम दिया था। ठीक है, इसको नाग पहाड़ी हिल पे बनाया गया है। ठीक है, तारागढ़ ये नाम किसने दिया, ये क्यों दिया गया है? पृथ्वीराज, जो कि राणा राइमल के बेटे थे, इन्होंने 15 सेंचुरी में इस फोर्ट को कैप्चर करके इसका नाम अपनी वाइफ ताराबाई के नाम पे रखा था। इसके अलावा अगर आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात करें,
तो आप पढ़ सकते हो, ये सारा आर्किटेक्चरल फीचर है, बस डीप में आप जब भी जाना जब आप कोई बहुत लोकल आर्किटेक्चर पेपर के लिए अपेयर हो रहे हो। अब तीसरा है अकबरी फोर्ट एंड म्यूजियम। तो तारागढ़ फोर्ट हो गया, ढाई दिन का झोपड़ा। अब हम लोग आते हैं मुगल्स पे। तो अकबरी फोर्ट एंड म्यूजियम जो था वो बनाया गया है मुगल एम्परर अकबर ने 1570 में इसको बनाया गया। ठीक है, जो एक तरह से ये जो पूरा वो था कंस्ट्रक्शन, ये एक तरह से प्रिंस सलीम मतलब जहांगीर जो थे उनके रेसिडेंस का भी काम किया। और यही वो जगह थी जहां के जहांगीर ने इशू किया था फरमान जो इट परमिटेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया। तो ये वो जगह थी जहां से वो फरमान इशू किया गया था, जहां से ब्रिटिश की शुरुआत हुई थी। तो यहीं पे जहांगीर की मुलाकात हुई थी सर थॉमस रॉय जो कि एम्बेसडर थे किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा हल्दी घाटी की जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी की जो प्लानिंग हुई थी, ठीक है, वो भी इसी जगह पे हुई थी। तो ये आज की डेट में इट इज हाउस एज ए गवर्नमेंट म्यूजियम, राजपुताना म्यूजियम से की तरह ये आप जाओ चाहो तो देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट है मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज को ईटन ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था। किसने एस्टेब्लिश किया था? लॉर्ड मेयो ने। ये एक तरह से जो यहाँ पे इंडिया में जो इंडियन प्रिंसेस जो राजाओं के और बड़े लोगों के जो बच्चों को वेस्टर्न एजुकेशन देने के लिए ये कॉलेज को एस्टेब्लिश किया गया था। इसके पहले जो स्टूडेंट्स थे वो थे महाराजा मंगल सिंह ऑफ अलवर। इसका आर्किटेक्चर इंडो सेक्रेनिक है और आर्किटेक्ट है मेजरमेंट। नेक्स्ट है किशनगढ़ फोर्ट। किशनगढ़ फोर्ट जो था वो 1653 में महाराजा रूप सिंह ने बनाया था। ठीक है, और ये भी एक राजपूत फोर्ट स्टाइल का बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है। अब हम लोग बात करते हैं पिलग्रिमेज साइट की। तो पिलग्रिमेज साइट में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है अजमेर शरीफ दरगाह, जिसको श्राइन ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती भी कहा जाता है। एक तरह से आज की डेट में इट इज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि चिश्ती सिलसिला के फाउंडर भी थे। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सूफी श्राइन है और यहाँ पे जो उर्स फेस्टिवल होता है ये बहुत फेमस है। इसके अलावा कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखने की है, इसका आर्किटेक्चर स्टाइल इंडो इस्लामिक है। जो एंट्रेंस गेट है दरगाह की उसे निजाम गेट कहा जाता है, जिसके बाद शाहजहानी गेट आता है जो कि शाहजहां ने बनाया, और इसके बाद एक फेमस आता है बुलंद दरवाजा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहला परमानेंट स्ट्रक्चर था वो किसने बनाया था? गियासुद्दीन खलजी ने मालवा में। ठीक है, उसके बाद 1532 में हुमायूं रेन की टाइम पे इसके ऊपर व्हाइट मार्बल डोम बनाया गया। महमूद खलजी ऑफ मालवा इन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया। फिर निजाम गेट बनवाया निजाम ऑफ हैदराबाद ने। फिर जामा मस्जिद जिसे शाहजहानी मस्जिद भी कहा जाता है ये शाहजहां ने बनाई। तो हर एक का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। बहुत सुंदर जगह देखने वाली। तो अगली बार जाइएगा तो अजमेर शरीफ जरूर जाइएगा। अगला अजमेर जैन टेम्पल। ये एक जैन टेम्पल है दिगंबर ट्रेडिशन के लिए, ट्रेडिशन से जिसको फेथ है। ऑल्टरनेट इसका अजमेर जैन टेम्पल ये स्वर्ण नगरी है। स्वर्ण नगरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक जो रूम है, ठीक है, वो बेसिकली गोल्ड प्लेटेड स्वर्ण नगरी की तरह यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड सारी चीजें हैं। और ये जो टेम्पल है लॉर्ड ऋषभ देव जो कि आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं, 24 तीर्थकारा में से जो पहले तीर्थकार थे उनको डेडिकेटेड है। तो ये थी हाईलाइट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जैसे मैं बताते हुए आ रहा हूं, ये हार्ट ऑफ राजस्थान है। एक तरह से ईस्टर्न और वेस्टर्न राजस्थान का लिंक का काम करता है। और पुराने हिस्ट्री के में भी इट वाज द फर्स्ट प्लेस जहां पे ब्रिटिश रिवोल्ट शुरू हुआ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी। तो ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी अजमेर पहुंचने के लिए, आप कहीं से भी बाय रोड पहुंच सकते हैं। NH48 इज वन ऑफ द मेन हाईवे जो कि दिल्ली से स्टार्ट होता है, चेन्नई में खत्म होता है और ये सारे के सारे इतने स्टेट से पास होता है। इसके अलावा NH58 एक अजमेर से हाईवे जो कि भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को लिंक कर रहा है। रेलवे स्टेशन अजमेर जंक्शन है। एयर कनेक्टिविटी अजमेर के पास एक एयरपोर्ट है, किशनगढ़ एयरपोर्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्मार्ट इनिशिएटिव्स की। तो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए है उसमें से एक है स्मार्ट सिटी मिशन। अजमेर को एज ए स्मार्ट सिटी, डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी जो है स्मार्ट सिटी मिशन में भी चूज किया गया है। इसके अलावा जल जीवन मिशन अंडर द नेशनल मिशन ये कोशिश की जा रही है कि हर एक घर में साफ पानी पिलाया जाए। और एक है प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्कीम है जिसमें टूरिस्ट स्पॉट डेवलप की जा रही है। तो पुष्कर अजमेर को भी इस प्रोजेक्ट में पार्ट बनाया गया है टू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म फॉर पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन स्कीम। तो दिस वाज ऑल अबाउट अजमेर डिस्ट्रिक्ट।
खत्म करने से पहले एक बार करते हैं क्विक रिवीजन। तो राजस्थान स्टेट में है, अजमेर हेडक्वार्टर है, 41 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है। पुराना नाम था अजय मेरू, जिसे अजय राजा टू चाहमार डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने फाउंड किया था। अरावली रेंज से सराउंड है। ये कुछ स्टेट्स है जो कि ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज। किशनगंज मार्बल के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा जीआई टैग कोई नहीं है। जीआई टैग के अलावा जो रोज प्रोडक्ट्स है वो बहुत फेमस है। मेजर लेक्स में अना सागर लेक, पुष्कर लेक, वरुण सागर लेक, ये 3 लेक नाम याद रखिएगा। प्रोटेक्टेड एरिया में नाम है तोटगढ़ रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि खाली अजमेर की नहीं है, 3 डिस्ट्रिक्ट में शेयर है। की मॉन्यूमेंट्स है तारागढ़ फोर्ट, अधाई दिन का झोपड़ा, अकबरी फोर्ट और मेयो कॉलेज। इसके अलावा ये सारी की सारी चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अजमेर डिस्ट्रिक्ट। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। ये थी हमारी डिस्ट्रिक्ट नंबर 21। अब हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे डिस्ट्रिक्ट नंबर 22, जो कि है सिक्किम स्टेट की गैंगटॉक डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, लेक्चर को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहां आपको इंडिया का हर एक फैक्ट मिलेगा विच इज प्रॉपरली रिसर्च। तो आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको इंडिया के बारे में सारी की सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर।